13 दिसंबर को संसद भवन में सुरक्षा चूक के मामले ने 22 साल पुरानी 2001 की यादें ताजा कर दी हैं। संसद में स्मोक कांड के बाद इस सवाल भी उठने लगे कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद भी क्या महफूज नहीं है। करीब 48 घंटे गुजरने के बाद धीरे धीरे एक एक कर इस पूरी साजिश से जुड़े तार खुल रहे हैं और इस बीच संसद की सुरक्षा में ब्रीच के इस मामले पर सियासी वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हुआ। संसद पर हमले के बाद कैसे सियासी हो हल्ला शुरू हुआ, देखिए। Consideration and passing of the following honorable members. Law and order के Honorable members. 13 दिसंबर को संसद की सिक्योरिटी में सेंधमारी ने कई सवाल उठाए। स्मोक लेकर सदन में घुसे दो लोगों ने संसद की सुरक्षा के हर चक्र को तोड़ दिया। मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस की पूछताछ में एक एक कर राज भी खुलकर सामने आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ सियासी वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। पार्लियामेंट की सुरक्षा की चिंता नहीं की। ये सुरक्षा में चूक है, ऐसे सवाल पर राजनीति नहीं होता है। उसके अंदर उत्पात मचाना कि जो लोग इन उत्पातियों को, इन उपद्रवियों को क्रांतिकारी सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, ये देश के खिलाफ बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। संसद की सुरक्षा में सेंध क्या हुआ, सियासतदानों के दिमाग में वार पलटवार के नए उपाय उपजने लगे। पूरा का पूरा विपक्ष एक साथ बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने तो इस सेंधमारी को बेरोजगारी से जोड़ दिया। तर्क ये है कि बेरोजगार युवा और क्या करेगा। मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। संसद पर हमले के बहाने सियासी तीर चलाने में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी किसी से पीछे नहीं। संसद की सुरक्षा में सेंध पर बीजेपी को घेरते हुए खड़गे सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये है कि सरकार इस पर खामोश क्यों है। सिक्योरिटी जो ब्रीच हो गई है, ये गंभीर मामला है और इस पे सरकार ध्यान देना चाहिए। और हम पार्लियामेंट में बार बार ये कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर आकर स्टेटमेंट दे, लेकिन होम मिनिस्टर वहाँ आना नहीं चाहते और स्टेटमेंट देना नहीं चाहते। विपक्ष के सवालों के बीच बीजेपी ने संसद के हमले पर अपना जवाब भी दिया। संसद के अंदर की गई कार्रवाई के साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से जांच की बात कहते हुए विपक्ष को मामले पर राजनीति न करने की नसीहत दी गई। संसद स्पीकर साहब के क्षेत्र में आती है। स्पीकर साहब ने कहा मैं खुद देख रहा हूं और देख रहे हैं, और उसके बाद 8 लोग सस्पेंड कर दिए गए जो वॉच एंड वार्ड स्टाफ थे। बाकी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बन गई है, वो कार्रवाई कर रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, तो सारा काम तो हो रहा है ना। मैं अपोजिशन से कहना चाहता हूं कि कुछ मामलों में भी आप एक नहीं हो सकते क्या? उसमें राजनीति करना जरूरी है क्या? संसद पर हमले पर सियासी वार पलटवार का सिलसिला पूरे जोर शोर से जारी है। इसी बीच अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पूछताछ में धीरे धीरे कई राज भी खुलकर सामने आए हैं। इतना तो साफ है कि साजिश सोची समझी थी, लेकिन अब सोचना ये होगा कि जांच के बीच सियासी सवाल कितने जायज हैं। संसद भवन में हुई चूक के मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे एक के बाद एक गिरफ्तारियां भी होती जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज एक छठे आरोपी महेश को गिरफ्तार किया है। महेश ललित झा का साथी है। महेश को गिरफ्तार करने के बाद आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में उसे पेश किया गया, जहां पर तमाम जिरह किए गए। स्पेशल सेल की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि महेश जो है इस पूरे षड्यंत्र के अंदर शामिल था। पिछले 2 सालों से वो ललित झा को जानता था। अब दिल्ली पुलिस तमाम आरोपियों जो इसमें गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछताछ करेगी और कड़ी दर कड़ी इस पूरे मामले का खुलासा करने की कोशिश करेगी। कैमरा पर्सन नितिन के साथ सुरेश झा, भारत 24, दिल्ली।
और वहीं देखिए संसद की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। अखबार को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि संसद में घुसपैठ की घटना बेहद चिंताजनक है। लोकसभा स्पीकर गंभीरता से कदम उठा रहे हैं, जांच पड़ताल हो रही है और जल्द ही कई बड़े खुलासे हो जाएंगे। क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार इस घटना को लेकर के चुप्पी तोड़ी और अपनी बात को रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले पर, इस घटना पर राजनीति ना हो, ये जांच का विषय है, जांच हो रही है और जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी। संसद की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू दिया और अखबार को दिए गए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर बोला है कि संसद में घुसपैठ की घटना बेहद चिंताजनक है और इसको लेकर जांच कमेटी गठित हो चुकी है, जल्द ही जांच पड़ताल होगी, तस्वीरें साफ हो जाएगी। लोकसभा स्पीकर गंभीरता से कदम उठा रहे हैं और हालांकि देखिए ओम बिरला ने भी अपनी बात को रखा है और कहा गया है कि जांच पड़ताल लगातार जारी है, जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी। पर अभी भी देखिए इन तस्वीरों को अगर आप समझने की कोशिश करें कि 5 लोग, इनकी क्या कुछ वो मंशा रही होगी। संसद की सुरक्षा में सेंध का ये पूरा मामला है और मामले में पुलिस की जांच पड़ताल लगातार जारी है। राजस्थान से आरोपियों के मोबाइल के पार्ट्स बरामद किए गए हैं। पुलिस ने जले हुए मोबाइल के पार्ट्स बरामद कर लिए हैं। ललित ने राजस्थान में जलाए थे वो पार्ट्स, मोबाइल फोन, आरोपियों के फोन। ललित की निशानदेही पर नागौर से जले हुए फोन मिले हैं। तस्वीर आप देख लीजिए, जले हुए फोनों की वो तस्वीर कि किस तरह से ललित ने इस बात को कबूला कि उसने उन सभी फोनों को जला दिया था और अब ये फोन मिल चुके हैं। हालांकि देखिए जांच पड़ताल जारी है, डाटा निकालने की कोशिश की जाएगी कि आखिर वो क्या वजह रही थी जिस वजह से इन मोबाइल फोन को जलाना पड़ा। और देखिए राजस्थान से आरोपियों के मोबाइल के पार्ट्स भी अब बरामद हो चुके हैं। पुलिस ने जले हुए मोबाइल के पार्ट्स बरामद कर लिए हैं। ललित ने राजस्थान में आरोपियों के फोन जलाए थे और ललित की ही निशानदेही पर नागौर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम और मोबाइल के पार्ट्स को बरामद कर लिया गया है। क्योंकि देखिए जिस तरह से लगातार पूछताछ आगे बढ़ती जा रही है, एक एक कर इस पूरे मामले को लेकर परतें खुलती जा रही है। बड़ी सख्ती के साथ पुलिस प्रशासन की टीम पूछताछ कर रही है और पूछताछ के अंदर ललित की ही निशानदेही पर मोबाइल के ये पार्ट्स बरामद हो गए हैं। क्योंकि देखिए बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर वजह क्या कुछ रही थी। अगर उस मोबाइल में ऐसा कुछ नहीं था तो जलाने की जरूरत क्या थी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी सुरेश झा भी जुड़ चुके हैं। सुरेश, हम कल बात भी कर रहे थे देखिए कि मोबाइल फोन को किस तरह से जला दिया गया। हालांकि अब राजस्थान से मोबाइल के कुछ पार्ट्स बरामद हो गए हैं। क्या लग रहा है, क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? देखिए इस पूरे मामले के अंदर देखा जाए तो ललित झा से लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पूछताछ कर रही थी। पूछताछ में उसने यही बताया कि उसने मोबाइल फोन जला दिया, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहा था कि मोबाइल फोन कहाँ जला दिया। लेकिन कल जब उसको राजस्थान में जब लेके जाया गया जहां पर उसने फोन जलाए थे, वहां के बरामद हुए हैं। अब कहीं ना कहीं इस मामले के अंदर जो पार्ट्स जो बरामद हुए, हालांकि उसमें कुछ निकल के तो नहीं आएगा उस पार्ट्स के अंदर, लेकिन एक साक्ष्य के तौर पर उनको पुलिस जो है आगे उसको पेश कर सकती कोर्ट के अंदर, क्योंकि इनकी मंशा कितनी खतरनाक थी। क्योंकि ललित झा का जो कहना था, ललित झा का शुरू से कहना है कि वो सरकार के खिलाफ अपना जो है रोष प्रकट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये सब किया। लेकिन मोबाइल के उसकी बरामदगी होने से कहीं ना कहीं षड्यंत्र का एक बड़ा षड्यंत्र लगता है कि आखिर आपने मोबाइल फोन को जलाया क्यों, डिस्टर्ब क्यों किया, आपने एविडेंस को खत्म क्यों किया। तो ये तमाम सवालात है जिसका जो है जवाब ढूंढने की कोशिश लगातार की जा रही है। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बहुत बड़ी कामयाबी है कि कम से कम ये साक्ष्य कुछ तो बरामद हुए कि कोर्ट में इन साक्ष्य को पेश किया जाएगा। उनकी मंशा जताई जाएगी कि इनकी मंशा जो है देश विरोधी थी और देश के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचना चाहते थे, जिसका एक साक्ष्य उनको कोर्ट में इसके तौर पर मोबाइल के पार्ट्स के तौर पर पेश किया जाएगा। जी सुरेश, इसको देखिए इस तरह से भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब पूछा गया ललित झा से तो वो कोई सफाई भी पेश नहीं कर पाए इसके ऊपर। उन्होंने मुख्य तौर से कुछ कहा नहीं है कि आखिर मोबाइल फोन जलाए क्योंकि देखिए अगर इस तरह से अगर बात करते हैं, क्या लगता है और भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, कई और बड़े नाम इसमें शामिल हो सकते हैं? झा ने जो पूरा प्रकरण जो तैयार किया था, आप देखिए कि 4 लोगों को उसने भेजा था पार्लियामेंट, 2 पार्लियामेंट के अंदर थे, 2 पार्लियामेंट के बाहर थे। लेकिन जब इतना हंगामा होने के बाद वो जब ललित झा वहां से भाग जाता मोबाइल फोन लेके, कि पुलिस शुरू से इस बात को आशंका व्यक्त कर रही है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के अंदर
कोई ना कोई ऐसा शख्स है पर्दे के पीछे जिसका ये लोग पूछताछ में खुलासा नहीं कर रहे हैं। हालांकि बार बार चारों से पूछताछ हुई, चारों ने भी यही कहा कि उनके सरकार के प्रति रोष व्यक्त करना चाहते थे, बेरोजगारी है, महंगाई, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ललित झा ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम जो दिया है, मोबाइल फोन को डिस्ट्रॉय किया, पुलिस को मरगला रहे हैं। उनका एक साथी महेश जो उसके साथ जो गिरफ्तार किया गया, अभी उनका एक साथी और है कैलाश, उससे लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पूछताछ कर रही है। तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र के अंदर अभी जो है परत दर परत जिस तरह से मामले खुलते जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास 7 दिनों का टाइम है। हालांकि जो यूएपी एक्ट के अंदर 90 दिनों का प्रावधान होता है रिमांड लेने का, बस काफी पावर होती है, लेकिन अभी 7 दिनों के अंदर दिल्ली पुलिस की कोशिश यही रही तमाम सबूत इनसे इकट्ठा किए जाए ताकि कोर्ट में पेश करके इनकी मंशा को जाहिर किया जाए देश के सामने। जी बिल्कुल सुरेश, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, अब बात संसद की सुरक्षा में सेंधमारी के मामले को लेकर करते हैं। आरोपी महेश कुमावत पर बड़ा अपडेट सामने आया है। युवाओं का माइंड वॉश करता था महेश, ये जानकारी मिल रही है। सागर मनोरंजन फेल होते तो फिर महेश सामने आता। महेश को वेल में कूदकर घटना को अंजाम देना था, वेल में उसको कूदना था, ये बात कही गई थी। एन मौके पर महेश को उसके परिवार ने रोक लिया। तो सोचिए किस तरीके से प्लान बी भी रेडी था कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या करना है। युवाओं का माइंड वॉश करने का आरोपी है महेश। अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इसी बीच बताएंगे। संसद मामले पर राहुल गांधी का पहला रिएक्शन सामने आया है, जिसका जिक्र भी हम कर भी रहे थे। सुरक्षा में चूक के पीछे बेरोजगारी है, महंगाई है, इन मुद्दों को लेकर देश के युवाओं में उबाल है। देश में बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जब से ये घटना सामने आई है, विपक्ष लगातार इस पूरी घटना को बेरोजगारी से जोड़कर देख रहा है, महंगाई से जोड़कर देख रहा है, और इस पर अब राहुल गांधी का रिएक्शन सामने आ गया है। एक और खबर है कांग्रेस से ही जुड़ी हुई, वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं। कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी को मिल गई है मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष की कमान। दरअसल जो हार हुई उसके बाद कमलनाथ ने अपना इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद जीतू पटवारी को बनाया गया है प्रदेश अध्यक्ष। वहीं नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी उमंग सिंघार को सौंपी गई है और उप नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं हेमंत कटारे। तो चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि 2 संसद हमलों की कहानी, दोनों बार 13 दिसंबर को हुआ ये हमला। 2001 और 2023 में संसद सुरक्षा का मजाक बना, सरकार से जवाब मांगे विपक्ष। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार अब इसके ऊपर माहौल जो है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष काफ़ी ज़्यादा हमलावर फिलहाल सरकार पर नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों बार 13 दिसंबर को ही ये घटना हुई। 2001 को पहले हुई थी और उसके बाद 2023 को हमने वो तस्वीरें देखी। सरकार से अब विपक्ष जवाब मांग रहा है कि आखिर ऐसे कैसे संसद का मजाक बना रखा है और इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। इसके ऊपर भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन क्योंकि अखबारों का भी जिक्र हम यहाँ पर करते हैं, आपको बता दें कि आईटीबीपी में मीट चिकन की खरीद में 70 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी की आपको बता दें देहरादून के सीमा द्वार स्थित 23वीं बटालियन में जवानों के लिए मीट, चिकन, मछली, अंडे, पनीर, दूध और फलों की खरीद में 70 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है। देखिए, आर्मी के जो जवान होते हैं उनकी एक स्पेशल डाइट होती है। स्पेशल डाइट इसलिए होती है क्योंकि उनके लिए कंडीशंस बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं होती है, और ऐसे में उनकी डाइट का जब ख्याल रखने की बात आती है तो वहाँ स्पेसिफिक चीज़ें उनको खाने के लिए दी जाती है। लेकिन अब उसके अंदर भी घोटाला सामने आ रहा है, और छोटा मोटा घोटाला नहीं, 70 लाख रुपए का घोटाला। देखने वाली बात ये होगी कि अब इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है। प्रीति।